Good morning, students. Welcome back to school from home. Yes, now we are going to start your second term chapters, and that is और beginning chapter number 6. हम सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड टर्म क्लास 5th. आज हम 5th क्लास का इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 रीड करेंगे एंड आवर चैप्टर नेम इज़ व्हाट इट टेक्स. What it takes. In this chapter we will discuss about that what it takes to be a runner. कि अगर आप एज रनर बनना चाहते हो तो टू बी अ गुड रनर आपको किस के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप कैसे बन सकते हैं व्हेन यू ग्रो अप. जब आप बड़े होंगे तो सभी के अपने अपने एम्स होते हैं, सबके अपने अलग अलग जो एक टारगेट होता है कि हमने लाइफ में क्या बनना है. तो व्हेन यू ग्रो अप जब आप बड़े होते हैं देन इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे एज फॉर टू व्हाट इट टेक्स टू बी अ गुड रनर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सैमी, आई एम थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ रनर व्हेन आई ग्रो अप. सैमी इज सेइंग, सैमी कहता है आई एम थिंकिंग ऑफ बिकमिंग, मैं सोच रहा हूँ एक रनर बनने की व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा. मतलब वो कहता है कि मैं बड़ा होकर एक रनर बनना चाहता हूँ. वो कहता है मैं एक बड़ा होकर रनर बनने के बारे में सोच रहा हूँ. दैट्स गुड माइक, और माइक जो है जो उसकी फ्रेंड है वो कहते हैं बहुत दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है. आई एम श्योर यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ गुड रनर. वो कहती है श्योर और आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है. यू हैव व्हाट इट टेक्स, मतलब तुम्हारे अंदर वो सभी गुण हैं, वो सभी क्वालिटीज़ हैं दैट इट टेक्स टू बी अ गुड रनर. एक गुड रनर बनने के तुम्हारे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं. देन इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो. वॉट डू यू मीन यू जस्ट हैव टू रन. तो तुम्हारा क्या मतलब है, यू जस्ट हैव टू रन, सिर्फ दौड़ना ही तो है. देन हाउ डू आई फाइंड आउट व्हाट इट टेक्स टू बी अ गुड रनर. देन हाउ डू आई फाउंड, अब हम कैसे पता लगाएं व्हाट इट टेक्स टू बी अ गुड रनर, कि एक गुड रनर बनने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह से हमें गुड रनर बन सकते हैं. तो परहैप्स विदुषी कैन हेल्प यू. माइक कहती है कि शायद विदुषी तुम्हारी हेल्प कर सकती है. नाउ दैट शी नोज, कि अब वो विदुषी तुम्हारी हेल्प कर सकती है. दैट शी नोज, कि वो जैसे कि वो जानती है. विल यू प्लीज जस्ट टेल मी व्हाट शी नोज एंड व्हाट आई नीड टू नो. विल यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट शी नोज, कि वो क्या जानती है, एंड व्हाट आई नीड टू नो, और मुझे क्या जानने की ज़रूरत है. ओके, लेट्स रीड अबाउट हर. आओ इस बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, अब इनकी बातचीत आपस में हो गई है. नाउ चैप्टर स्टार्ट, अब चैप्टर स्टार्ट होता है. विदुषी, विदुषी वाज यूज्ड टू पीपल टेलिंग हर दैट शी लुक्ड एग्जैक्टली लाइक हर फादर. विदुषी वाज यूज्ड टू पीपल, विदुषी जो है वाज यूज टू पीपल टेलिंग हर, उसको लोग बताया करते थे, लोगों द्वारा बताया जाता था दैट शी लुक्ड एग्जैक्टली लाइक हर फादर, कि वो बिल्कुल अपने पिता की तरह से दिखाई देती है. वाओ यू टू हैव द सेम नोज, तुम दोनों की नोज एकदम सेम है. द सेम आइज, आइज भी एकदम सेम है. हर क्लास टीचर हैड टोल्ड हर आफ्टर मीटिंग हर फादर एट द पेरेंट टीचर मीटिंग. जब उसकी क्लास टीचर ने उसको बताया, कब बताया, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद, उसके फादर से मिलने के बाद, एट द पेरेंट टीचर मीटिंग में उसके फादर से मिलने के बाद उसने उसको बताया कि तुम्हारे जो फादर की आइज़ हैं, नोज़ हैं, उनको बिल्कुल देखने में एक जैसी लगती हैं. इवन योर ईयर्स आर द सेम, और यहाँ तक कि तुम्हारे जो ईयर्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है. शी लाफ्ड, वो हंसी. बट शी वॉज नॉट इनफ फॉर विदुषी, लेकिन ये ही केवल विदुषी के लिए काफ़ी नहीं था. शी डिड नॉट जस्ट वॉन्ट टू लुक लाइक हर फादर, वो अपने फादर के जैसा दिखना नहीं चाहती थी. शी वॉन्टेड टू रन लाइक हिम, वो उनके तरह से दौड़ना चाहती थी. जो विदुषी थी
उसकी जो टीचर है वो उसको कहती है कि वो देखने में बिल्कुल बिल्कुल अपने फादर के जैसी है, उनकी आइज़, ईयर्स और उनके जो नोज़ हैं वो बिल्कुल सेम है। लेकिन वो इतना ही काफ़ी नहीं था उसके लिए कि वो अपने फादर के जैसे दिखना ही नहीं चाहती थी। शी वॉन्टेड टू रन लाइक हिम टू, वो उनकी तरह से दौड़ना भी चाहती थी जैसे वो मैराथन रनर, तो इसी तरह से वो दौड़ना भी चाहती थी। हर फादर वाज आ मैराथन रनर, उसके जो फादर थे वो एक मैराथन रनर, मतलब लंबी जो दूरियां तय करते हैं उस लंबी दूरी के लिए की जो दौड़ होती है, लंबी दौड़ वाले रनर थे। ही वॉज ऑलरेडी इन ट्रेनिंग फॉर द नेक्स्ट मैराथन दैट ही वॉज गोइंग टू रन। ही वॉज ऑलरेडी, वो पहले से ही ट्रेनिंग ले रहे थे फॉर द नेक्स्ट मैराथन, जो लंबी दौड़ लगने वाली थी, नेक्स्ट जो अगली दौड़ थी, दैट ही वॉज गोइंग टू रन, जो वो दौड़ने जा रहे थे। ऑन संडे विदुषी गॉट अप अर्ली, संडे जो है विदुषी जो है बहुत जल्दी उठ जाती है, एंड वेंट टू फाइंड हर फादर, और वो अपने फादर को ढूंढने के लिए चली गई। ही वॉज गेटिंग रेडी टू ट्रेन, ही वॉज गेटिंग रेडी टू ट्रेन, और वो ट्रेन होने के लिए, ट्रेनिंग जाने के लिए वो रेडी हो रहे थे। डैड कैन आई ऑल्सो रन विथ यू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ दौड़ सकती हूँ? शी आस्क्ड हिम, उसने उनसे पूछा। एज ही लेस्ड अप हिज रनर, अब जैसे ही वो अपने रनर्स के साथ लेजअप कर रहे थे तो उन्होंने पूछा क्या मैं भी आपके साथ दौड़ सकती हूँ? श्योर स्वीटी, उसके फादर कहते हैं श्योर, रनिंग इज़ अ रियली गुड एक्सरसाइज, जो दौड़ना है वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इट्स गुड फॉर योर बॉडी एज वेल एज योर माइंड, मतलब जो रनिंग होती है इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इट्स गुड फॉर आवर बॉडी एज वेल एज फॉर आवर माइंड, ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इससे हमारी बॉडी फिट रहती है, मेंटेन रहती है, एंड वी ऑल्सो गेट द पीस ऑफ माइंड, और उससे हमें जो हमारा माइंड मतलब मेंटली भी हमें रिलैक्स मिलता है। रियली हाउ, कैसे? आज विदुषी ने पूछा। अब उसके फादर कहते हैं इट सूट्स योर माइंड, ये तुम्हारे माइंड को सूट करती है, मतलब माइंड के अंदर जो भी स्ट्रेस होता है उसको सोख लेती है, रिलैक्स कराती है। आई फील रिलैक्सड व्हेन आई रन, मैं बहुत ही रिलैक्स फील करता हूँ जब मैं दौड़ता हूँ, बहुत ही आराम महसूस करता हूँ। आई विल टेक यू फॉर अ जॉग टुमारो, वो कहता है मैं तुम्हें कल एक जॉग के लिए सुबह लेकर जाऊँगा, जॉग में जब मॉर्निंग में घूमने जाते हैं उसके लिए, जॉगिंग के लिए मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। ही स्टार्टेड डूइंग हिज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और अब वो स्टार्ट कर देता है जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, वार्म अप करते हैं भी, जो हैंड्स को लेग्स को स्ट्रेच करके एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। नो डैड आई डिड नॉट मीन अ जॉग, वो कहते हैं नहीं डैड मैं जॉग पर नहीं जाना चाहती, आई मीन इट द मैराथन, और मैं तो सिर्फ लंबी दौड़ जो है वही करना चाहती हूँ। कैन आई ट्रेन विद यू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग ले सकती हूँ फॉर द मैराथन, इस लंबी दौड़ के लिए? विदुषीज डैड स्माइल स्वीटी, विदुषी के जो डैड है वो स्माइल करते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। वो कहते हैं स्वीटी आई वुड लव फॉर यू टू रन द मैराथन बट यू वुड नॉट बी अलाउड टू रन अ मैराथन अंटिल यू टर्न 18, वो कहते उसके फादर उसको कहते हैं स्वीटी आई वुड लव फॉर यू, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगे, तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा, बहुत मतलब मैं पसंद करूँगा कि तुम भी मैराथन लंबी दौड़ के लिए दौड़ो, बट जब तक तुम 18 ईयर्स की नहीं हो जाती हो तब तक मैराथन में तुम्हें दौड़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। यू कुड रन अ हाफ मैराथन व्हेन यू आर 16, और जो ये दौड़ है जो मैराथन की लंबी दौड़ होती है तो उसमें जब 16 ईयर्स की हो जाओगी तब भी तुम केवल हाफ वे तक ही जा सकती हो। आर यू सीरियस अबाउट रनिंग, और क्या तुम इस रनिंग को लेकर, दौड़ने को लेकर सीरियस हो? यस डैड आई एम, हाँ डैड मैं सीरियस हूँ। विदुषी रिप्लाइड एम्फेटिकली, वो बहुत एम्फेटिकली का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, जोर देकर कहना, दृढ़ता के साथ कहना, तो विदुषी बहुत ही एकदम दृढ़ता के साथ जवाब देती है यस डैड आई एम, हाँ डैड मैं तैयार हूँ, मैं सीरियस हूँ। ओके देन ठीक है फिर, आई एम ग्लैड यू हैव टोल्ड मी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुमने मुझे अब बता दिया है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन मैराथन रनिंग, कि तुम भी इस मैराथन रनिंग के लिए तैयार हो। दिस गिव्स अस टाइम टू प्रिपेयर, ही सेड, वो कहते हैं दिस गिव्स अस टाइम टू प्रिपेयर, अब हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने के लिए टाइम मिल जाएगा, मतलब जब तक तुम 18-16 ईयर्स की होगी तो तब तक के लिए हमारे पास टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है प्रिपेयर होने के लिए, ही सेड, वो कहते हैं इट टेक्स ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू बिकम आ चैम्पियन रनर, एक चैम्पियन रनर की ट्रेनिंग के लिए कई सालों लग जाते हैं, मतलब कई साल लगते हैं ट्रेनिंग में, जो एक गुड चैम्पियन रनर बनने के लिए
कई सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लेट्स मी फिनिश माई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब आप मुझे ये मेरी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करने दो, फिनिश करने दो। देन वी विल डू अ कपल ऑफ सिंपल टेस्ट। फिर हम दोनों मिलकर जो है सिंपल टेस्ट लेंगे, मतलब एक दूसरे का ऐसे जो स्ट्रेच एक्सरसाइज करके उसके बाद हम टेस्ट लेंगे एक दूसरे का कि किस तरह से रनिंग के लिए रनिंग दौड़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट दैट? विदुषी आस्क। विदुषी पूछते किस तरह का टेस्ट लेंगे डैड? टेस्ट टू चेक योर प्रोनेशन एंड एंकल डॉर्सफ्लेक्शन। ये जब हम आपने देखा होगा जब हमने दौड़ना होता है तो ये जो हमारे एंकल्स होते हैं, जो हमारे पैर के पास जो बनी होती है एंकल्स, एंकल एरिया, तो इसमें वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो चेक करूँगा कि किस फ्लैक्शन कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। विदुषी हैड अ पजल्ड लुक ऑन अ फेस। तो विदुषी देखकर पजल हो जाती है, मतलब हैरान हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज है कि ये होता क्या है डॉर्सिफ्लेक्शन जो है एंकल का, क्योंकि जब हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके जो जॉइंट है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अगर हमें दौड़ना है तो, ठीक है। तो हर फादर स्माइल्ड अगेन। उसके फादर फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं विदुषी हर फादर स्माइल्ड, दे साउंड लाइक बेस्करी वर्ड्स बट दे आर एसेंशियल फॉर अ रनर। वो कहता है सुनने में बहुत बड़ा सा लगता है, अजीब से लगते हैं ये वर्ड, बट ये बहुत ज़रूरी है एक रनर के लिए। डॉर्सिफ्लेक्शन मीन्स फ्लेक्शन इन अ डॉर्सल डायरेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन का मतलब होता है, क्या होता है कि हमें जो जिस भी दिशा में हम जा रहे हैं उसमें एक डॉर्सल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसमें फ्लेक्शन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। डॉर्सल मीन्स बैक, यानी कि डॉर्सल का मतलब क्या होता है, हमारी जो पीठ होती है, एंड फ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग, यानी कि हमें अपनी पीठ को बेंड करना होता है। और ही रोटेटेड ही इज एंकल एज ही स्पोक। अब वो जैसे ही बोलते जाते हैं उसकी जो एंकल होती है, जो पैर में एंकल है, उसको जो है वो रोटेट करते जाते हैं, घुमाते जाते हैं। फाइंडिंग आउट हाउ फार योर एंकल कैन बैंड इज इम्पोर्टेंट। और वो ये पता लगाते हैं कि तुम्हारी जो एंकल है वो कितनी बैंड हो सकती है, कितना झुक सकती है, वो इस बात का पता लगाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है जब हम रनिंग के लिए। ही एडेड, वो कहते हैं वाई डैड? विदुषी आस्क, वो पूछती है क्यों ज़रूरी है ये? बिकॉज इफ़ योर एंकल डज नॉट बैंड, अगर तुम्हारी जो एंकल है वो बैंड नहीं होगी, झुकेगी नहीं, देन योर बॉडी विल ट्राई टू मेकअप फॉर इट बाय पुटिंग स्ट्रेस ऑन सम अदर पार्ट। अगर तुम्हारी एंकल जो है वो बैंड नहीं होगी तो तुम्हारी जो बॉडी है वो किसी और बॉडी पार्ट पर, अदर पार्ट पर स्ट्रेस देगी। इट कुड बी द टॉस, वो पैरों के जो टॉस होते हैं, पैर के अंगूठे, वो भी हो सकते हैं। द फुट भी हो सकते हैं। द नीज, घुटने भी हो सकते हैं। और द लोअर बैक, जो बैक का हमारा लोअर पार्ट है वो भी हो सकता है अगर हम एंकल पे स्ट्रेस नहीं देंगे तो। डैड स्टॉप्स स्ट्रेचिंग फॉर अ मोमेंट एंड लुक्ड एट विदुषी। वो थोड़े टाइम के लिए जो एक्सरसाइज कर रहे थे, स्ट्रेचिंग आउट, अपने बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच करने की, फैलाने की जो एक्सरसाइज होती है उसके लिए 2 मिनट के लिए रुकते हैं और विदुषी की तरफ देखते हैं। एंड विथ 1000 ऑफ स्टेप्स पर किलोमीटर द डैमेज कैन एड अप, शी सेड। और वो कहती है लुक दैट, विदुषी तरफ देखते हैं, एंड विथ 1000 ऑफ स्टेप्स पर किलोमीटर, और वो कहते हैं पर किलोमीटर 1000 स्टेप्स जो है वो ज़रूरी होते हैं। द डैमेज कैन ऐड, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ भी जो है वो अजीब हो सकता है, ठीक है। ओ विदुषी सैड एंड व्हाट्स द प्रोनेशन। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है, पेज नंबर 73 के बाद 74 एंड 75, we will discuss about this in our next video, part number 2. Okay, till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.